अभी जो रिसेंटली आपने आईसीसी मीटिंग अटेंड की, तो जितने कॉन्फिडेंट आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी कोई बातचीत हुई कि आईसीसी और इंडियन बोर्ड का क्या स्टांस है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनके एजेंडे में था और मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि पाकिस्तान के लिए वही मूव करें जहाँ हमें रिज़ल्ट बेहतर आए। तो हर वो मूव करेंगे जहाँ पाकिस्तान के लिए रिज़ल्ट बेहतर आए। मेरी जेशा से मुलाकात हुई और अच्छी गपशप लगी, लेकिन मैं इसीलिए कहूँगा कि कुछ चीज़ें जो सेंसिटिव मैं ख़ुद नहीं छेड़ना चाह रहा इससे पहले कि कोई चीज़ों पूरी कोशिश है, बाकी जो अल्लाह ताला बेहतर करें, लेकिन हम अपनी मेहनत में चैंपियन ट्रॉफ़ी को पाकिस्तान कराने में कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए हर तरह की दवाई इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तानी है, हमें अपनी पूरी ट्राई करनी चाहिए, बाकी रब पे छोड़ना चाहिए। जो भी चेयरमैन आते हैं तो अपना सेटअप लेके आते हैं, वो सिलेक्शन कमेटी भी चेंज होती है, कैप्टन भी चेंज होती है। आपका भी कोई ऐसा इरादा है या फिर जो कैप्टन है उसको कंटिन्यू रखेंगे आप? और सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी बताइएगा, कोचेस के हवाले से तो आपने बता दिया। सिलेक्शन कमेटी और कैप्टन 100% सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी, मैं नहीं डिसाइड करूँगा। सिलेक्शन कमेटी में कुछ चेंजेस हो सकता है मैं करूँ, और उसको इतना फुल फ्लेज पावरफुल बनाना है कि वो सारे फैसले ले, मगर क्रेडिट भी फिर उसको मिले, और अगर कहीं पे गलत चीज़ है तो वो भी उसको मिले। तो एक दफ़ा सिलेक्शन कमेटी भी हफ्ते 10 दिन में फ़ाइनल हो जाएगी, और वो पावरफुल सिलेक्शन कमेटी होगी। वो फाइनल करेगी कोच के साथ मिल के, कैप्टन जो भी जो उनका मर्ज़ी है। मैं उनके ऊपर कोई नहीं करूँगा कि मेरा दिल है कि इसको बना दे। मैं कौन होता हूँ कहने वाला? भाई मेरा तो काम नहीं है। उन्होंने रिजल्ट देना है, वही डिसाइड करेंगे। अगर वो चाहेंगे जिसको कैप्टन बनाना है, जिसको जो करना है वो करेंगे, मेरा उससे अमल दखल नहीं होगा। जी आसिफ, देखें, इस टाइम हमारी हो सकता है 10 लोगों से बातचीत चल रही हो। मैं इसलिए नहीं फाइनल करना चाहता, जिससे बातचीत हो वो नहीं चाहता कि उसका नाम पहले से डिस्क्लोज़ हो जाए, सारा कुछ हो जाए। तो मैं अभी भी यही कहूँगा, हो सकता है कि एक वजह अगर उससे बातचीत चल भी रही थी तो एक वजह ये भी थी उसके भाग जाने की कि इतना कुछ सामने, जबकि उससे दूर दूर तक हकीकत नहीं थी, लेकिन वो ऐसी फिगर्स और सारा कुछ है, वो घबरा के भाग गया। तो उससे मुल्क का नुकसान हुआ, मेरा तो नुकसान हुआ, आपका नुकसान हुआ, पूरे मुल्क का नुकसान हो गया। तो वो थी इतनी सी चीज़, किसी ने चला इतनी सी दी, अब वो चली और चलती गई सारी। अब बंदा क्या कहे? अब हम किसी से खुफिया बातचीत कर रहे हैं, या खुफिया तो नहीं है बट एटलीस्ट एक प्रोफेशनल बातचीत हो रही है, तो उसका नुकसान है। तो अभी टीम लगी हुई है, बातचीत कर रही है। होपफुली अगले दिनों में जैसे ही कोई चीज़ लॉक होती है, हम सबसे पहले, मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि जितनी जल्दी लॉक हो चीज़ हो, टीम को पता हो, ताकि हमने आगे चलना है। आपको सबसे पहले बताएंगे इंशाल्लाह ताला। जी आपके आने से पहले पिछले दौर में प्लेयर्स पावर का एक क्रैकडाउन हुआ था। एक कंपनी का नाम आया था साया, जिसके पास बहुत सारे प्लेयर्स थे, और वो कहा ही जा रहा था कि पाकिस्तान में रिपोर्ट में ब्लैकमेलिंग के में भी मुलविस हैं। तो क्या आपने भी उस हवाले से आप तक भी कोई इतलात है, या उस पर काम करना है? और रिजवान को जो कप्तान नहीं बनाया था, उस पर भी एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें कहा गया था कि चूँकि उनका ताल्लुक साया से है तो इस वजह से उनको कप्तान नहीं बना सकते हम। अभी तो मैं सारे माफियाज के खिलाफ लगूँ, अल्लाह खैर करे मेरी। जी इसी से रिलेटेड हारिस रोफ की जो अपील थी, उसमें क्या अपडेट है? आई थिंक वो रेफ़र कर दी है किसी के, वो जो क्राइटेरिया होता है उसके तहत किसी को रेफ़र कर दी है, या हो गई है या होनी है, जो डिसीजन आ जाएगा उसके ऊपर। बट उधर भी इशू ये था, वो इतना अच्छा खिलाड़ी है, सारा कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको टीम को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर आप कहें कि टीम के लिए अवेलेबल नहीं, फिर कोई किसी किस्म की कोई राहत नहीं है। जी भाई, और प्लेयर्स की फिटनेस पे भी क्वेश्चन मार्क है, तो आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई है? क्योंकि आप अपने साथ ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स को लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो उसके हवाले से कोई आपने स्ट्रेटजी प्लान? इसमें बड़ी क्लैरिटी है कि जो वो पॉलिसी बनी है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, और दूसरा, अगर कोई पीसीबी में काम कर रहा है उसके ऊपर भी हम अगले साल के लिए पॉलिसी बनाएंगे कि वो कहीं प्राइवेट सेक्टर पे जाके नहीं काम कर सकेगा। जो पीसीबी के लिए काम कर रहा है वो फुल टाइम पीसीबी के लिए काम करेगा। जो 2 लीग्स वाली बात है वो बिल्कुल ठीक है, और अगर जो मामला तय पाया है मैं उसी को चलाएंगे, उस पर रिलैक्सेशन किसी के लिए नहीं होगी। ये मेरा आपसे वादा है, जो मर्ज़ी हो रिलैक्सेशन नहीं दूँगा, वहाँ जाना पड़ेगा। चलिए।
यार 11 खिलाड़ी हैं, 900 बंदा है, अब आप खुद ही हिसाब लगा लो। बाकी मैं अब इसके आगे क्या कहूँ आपको। 11 खिलाड़ियों को 900 बंदा हैंडल करना है, अब आप खुद समझदार हैं, फैसला खुद करें। जी एहसान मैं किसी की जॉब नहीं निकालना चाहता, लेकिन इसको फाइनेंशियली भी ठीक रखना है, ये भी मेरे ज़िम्मे है।